The Red Sea is making headlines again, and not for good reason. Deadly sea attacks are being carried out at the Red Sea, and to no one's surprise, Houthi militants have claimed the responsibilities behind these attacks. Recently, two ships named Eternity Sea and Magic Seas were attacked by Houthis, where several have died and several have been reported missing. And of course, Houthi militants have claimed the responsibility behind these attacks. But why are Houthis attacking the Red Sea and attacking these ships? Well, Houthis started attacking these ships in the Red Sea in 2023 when Israel-Hamas conflict began. And they have vowed to continue disrupting the Red Sea, continue disrupting the trade, the movement of ships, until what they call Israeli aggression in Gaza ceases. Now, this has disrupted the whole maritime movement and international trade at the Red Sea, and it is impacting trade worldwide. But how is it impacting trade worldwide? What is the significance of Red Sea? What is currently happening at the Red Sea? What happens if it is disrupted, and why is it important for India? We will discuss all this in today's class. So welcome to another video with me, Gurpreet Rana. So first of all, let's talk about the deadly sea attacks at Red Sea. अभी हाल ही में दो ships which are named Eternity Sea and Magic Seas, ये दोनों ही जहाज जो हैं, इन दोनों पे हमला हुआ है बाय हुदी मिलिटेंट्स एंड दोनों ही जहाज डूब गए हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, दोनों जहाज़ों में जो लोग थे, सेवरल हैव बीन रिपोर्टेड डेड एंड सेवरल हैव बीन रिपोर्टेड मिसिंग. कुछ लोगों को बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हुदी ग्रुप ने. सो हुदी का कहना है कि जब तक इजरायली एग्रेशन नहीं रुकेगा गाजा में, तब तक हुदी मिलिटेंट्स रेड सी के इस एरिया में कब्जा करते रहेंगे और अटैक्स कंटिन्यू रहेंगे इन रेड सी. लेकिन रेड सी की अगर बात करें तो रेड सी पर अगर हमला हो रहा है तो ये वर्ल्ड ट्रेड के पर्सपेक्टिव से कैसे जो है ना, कैसे डिस्टर्ब कर सकता है मार्केट को. रेड सी की सबसे पहले अगर बात की जाए तो रेड सी बेसिकली इंडियन ओशन का ही एक इनलेट है और अफ्रीका और एशिया के बीच में पड़ता है. इसके अलावा ये इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन सी को भी आपस में कनेक्ट करता है. इफ यू टेक अ लुक एट द मैप, हियर इज मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पर आपका इसके आगे पड़ता है इंडियन ओशन. तो यहाँ से क्या है, मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशन को आपस में कनेक्ट करता है, एशिया और अफ्रीका के बीच पड़ता है. और इसके साथ साथ यूरोप और एशिया का भी एक फास्टेस्ट रूट मिल जाता है अगर शिप्स रेड सी से होकर जाते हैं. यहाँ पर है रेड सी, ये जो आपको वाटरवे बीच में नजर आ रहा है, दिस इज होल रेड सी. तो यहीं से होकर ये शिपिंग रूट है, यहाँ पर जो है हमले हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं बाय हुदी मिलिटेंट्स. कंट्रीज की बात करें तो रेड सी के आसपास कुछ कंट्रीज आती हैं जो बॉर्डर करती हैं रेड सी को, विच इज इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन, सूडान, एरिट्रिया एंड जिबूती. तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो बॉर्डर करती हैं. इसके अलावा रेड सी की बात करें तो रेड सी में यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स आते हैं. अगर हम नदर्न साइड की बात करते हैं, नदर्न रेड सी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है सुएज कैनाल. दिस इज वेयर सुएज कैनाल इज, और सुएज कैनाल भी वर्ल्ड ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. बट नाउ राइट नाउ बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेड सी, तो विल कीप आवर फोकस हियर. अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर आ जाता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट आ जाता है. दिस स्ट्रेट इज नेम्ड बाब अल मंदेब. बाब अल मंदेब के नाम से ये स्ट्रेट है, विच ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये पड़ता है आपका सदर्न साइड. सो ये दो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं जो रेड सी के नदर्न और सदर्न साइड पे पड़ते हैं, और बीच में है रेड सी जहाँ पर ये सारे हमले जो अटैक्स हैं जो हुदीज के थ्रू करवाए जा रहे हैं. अब यहाँ से होकर बहुत सारा ट्रेड जाता है. अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस पे कि वाई इज इट एक्चुअली इंपॉर्टेंट. नाउ अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो ग्लोबली देखा जाए, ग्लोबल शिपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रेड सी का. बहुत एसेंशियल मैरीटाइम कॉरिडोर है दुनिया में अगर देखा जाए. साथ साथ में एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप जैसे कंट्रीज के लिए जो है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के लिए प्राइमरी ट्रेड रूट है रेड सी. यानी कि अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो इन कंट्रीज को कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा. उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि क्या ऑल्टरनेटिव है. अगर रेड सी नहीं होगा तो क्या ऑल्टरनेटिव है जो कंट्रीज ले सकते हैं, क्या ऑल्टरनेट शिपिंग रूट है जो कंट्रीज यूटिलाइज कर सकते हैं. लेकिन अगर यहाँ पर बात करें इस रूट की, तो ये रूट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 12%
12% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड पासिस। दुनिया में जितना ट्रेड किया जाता है उसका 12% जो है वो यहीं से पास होता है, इसी रूट से होते हुए जाता है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं डॉलर्स में या अगर मैं वर्थ में बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड पासिस थ्रू रेड सी। इसके अलावा 7 to 10% ऑफ वर्ल्ड ऑयल ऑल्सो पासिस थ्रू दिस। और अगर मैं LNG की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ वर्ल्ड्स LNG liquefied natural gas passes through this, which ultimately makes this Red Sea route very important अगर हम वर्ल्ड ट्रेड के पर्सपेक्टिव से इसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ से इतना सारा ट्रेड गुजरता है, इतने सारे कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न, यूरोपियन, एशियन कंट्रीज इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बाब अल मंदेब है, वी कैन सी हियर इज बाब अल मंदेब, और यहाँ पर है सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल से होते हुए बहुत सारा ट्रेड जो है वो पास ऑन होता है। हिस्टोरिकली भी अगर देखा जाए तो मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पर, और यहाँ पर इंडियन ओशन है जो कनेक्ट होते हैं थ्रू रेड सी रूट। और हिस्टोरिकली भी ये एक रेड सी एक ऐसा रास्ता बना है जिसने ग्लोबली एक नेटवर्क बनाया है और ग्लोबली कई सारे नेशंस को आपस में कनेक्ट किया है, विच ऑल्सो मेक्स इट्स द शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट रूट। अगर ये वाला रास्ता लिया जाता है फॉर यूरोप एंड कनेक्टिंग यूरोप एंड एशिया, तो ये शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट रूट बन जाता है टू कनेक्ट यूरोप एंड एशिया। इसके अलावा यहाँ पर है सुएज कैनाल, एंड इफ वी टॉक अबाउट सुएज कैनाल से अप्रोक्सीमेटली 19,000 शिप्स जो है ना वो पास होती हैं। इतनी शिप्स हैं जो ऑन एन एवरेज डेली यहाँ से गुजरती हैं, विच अल्टीमेटली टेल्स अस कि ये रूट कितना क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि इन शिप्स में बहुत क्रिटिकल चीज़ें होती हैं। कंज्यूमर गुड्स हो गए, आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ये सारी चीज़ें सुएज कैनाल से होके जाती हैं, विच अल्टीमेटली मेक्स द होल रेड सी रूट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा बात करें तो ये जो दो चोक पॉइंट्स हैं, बाब अल मंदेब और सुएज कैनाल, अगर इनको ब्लॉक कर दिया जाता है और रेड सी पर इस तरीके से हमले होते रहते हैं, दिस कैन अल्टीमेटली कॉज कैटास्ट्रोफी इन द वर्ल्ड ट्रेड, विच अल्टीमेटली सिग्निफाइज कि जो रेड सी रूट है वो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स शॉर्टर, इट्स फास्टेस्ट, तो ये टाइम भी बचाता है, इट एंगेजेस मोर इफिशिएंसी, कॉस्ट भी बचाता है बहुत सारी कंट्रीज की, तो ये बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर ऐसे केस में हुदीज का अटैक कंटिन्यू रहता है और डिसरप्शंस रेड सी रूट पर कंटिन्यू रहते हैं तो क्या होगा? वेल, हिस्टोरिकली पहले भी अगर देखा जाए 2023 में भी से अटैक्स हुदीज कर रहे हैं, रेड सी क्राइसिस पहले भी हुआ है। जब पहले ये चीज हुआ था तो एक रिपल इफेक्ट देखने को मिला था इन द रेड सी, जैसे कि फ्रेट चार्जेस जो हैं वो इंक्रीज हो गए थे, 5 गुना ज्यादा फ्रेट चार्जेस जो हैं वो बढ़ गए थे। इसके अलावा शिप्स के जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सप्लाई चेन्स हैं, जो सामान पहुंचाने का पूरा जो आपका सिस्टम है, उसमें बहुत ज्यादा डिले एक्सपीरियंस किया गया था, जिससे बहुत ज्यादा शॉर्टेज जो है बहुत सारे कंट्रीज में रिसोर्सेज की देखने को मिली थी। और साथ साथ में पोर्ट्स भी बहुत सारे कंजेस्टेड हो गए थे, यानी कि बहुत सारी ट्रैफिक जो है कुछ पोर्ट्स पे बहुत सारी ट्रैफिक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। ये चीजें पहले के केस में देखने को मिली थी, लेकिन अब जब दोबारा से हुदीज ने रेड सी पर अटैक करना शुरू किया है एंड नाउ दैट इट इज बिगन अगेन, तो अब अगर ऐसे डिस्ट्रप्शंस होते हैं तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? सबसे पहले तो बात करें तो यहाँ से रेड सी से जो शिपिंग ट्रैफिक जाता है, ये ग्लोबल ऑयल और कमोडिटीज के लिए बहुत वाइटल रूट है, लेकिन जब से हुदीज ने यहाँ पर अटैक करना शुरू किया है ये 50% ड्रॉप हो गया है। एक ऐसा डेक्लाइन देखने को मिल रहा है जो अभी भी चला आ रहा है, क्योंकि अभी भी सिक्योरिटी बहुत अनसर्टेन है, बहुत सारे शिप्स जो है ये रास्ता अभी भी नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हुदीज ने इस रास्ते को रोका हुआ तो अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज इम्पैक्टेड थ्रू जो कि रेड सी से पास होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बाब अल मंदाब हमने देखा, जो पीछे यहाँ पर ये जो चोक पॉइंट हमने देखा है, ये जो स्ट्रेट हमने देखा है, ये एक शॉर्टकट की तरह है, और अगर ऐसे में यहाँ पर हमले होते रहते हैं तो सुएज कैनाल तक भी नहीं पहुंचा जाएगा, और ये कहीं ना कहीं शॉर्टकट को कॉम्प्रोमाइज करता है। और अगर ये रास्ता पूरा ब्लॉक होता है तो एक एडिशनल ऑलमोस्ट 8,900 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा शिप्स को, प्लस 2 वीक्स ऑफ इंक्रीज्ड शिपिंग टाइम, यानी कि जहां 2 वीक्स कम लग रहे थे पहले शिप्स को ट्रैवल करने में बिटवीन यूरोप एंड एशिया, अब 2 हफ्ते एक्स्ट्रा लगेंगे और टाइम भी ज्यादा लगेगा, फ्यूल की कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। तो ऐसे में अगर डिस्ट्रप्शंस होते हैं तो एक बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा
रीराउटिंग ऑफ वेसल्स एंड लॉन्गर शिपिंग टाइम्स, बिकॉज ऑफकोर्स रेड सी से होकर नहीं जाना पड़ेगा, रास्ता बदलना पड़ेगा, रीराउट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा लंबा समय लगेगा, जैसा कि अभी हमने देखा। इसके अलावा बात करें तो इंश्योरेंस और फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो पहले ट्रेंड देखा गया था, सेम वही ट्रेंड अभी भी देखने को मिल सकता है। पहले भी फ्रेट कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, इंश्योरेंस की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसे में अगर वेसल ट्रैफिक कम होता है सुएज कैनाल और बाब अल मंदेब स्ट्रेट से, तो इससे क्या है, ऑल्टरनेट जो दूसरे रास्ते हैं वहां पर बर्डन बहुत ज्यादा पड़ जाएगा और इससे ग्लोबल फ्रेट रेट्स जो है वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस देखने को मिलेंगे। जो वेसल्स का रीराउटिंग है उससे सिर्फ कॉस्ट ही नहीं लेकिन सप्लाई चेन पर भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि एडिशनल ट्रांजिट टाइम रहेगा। ऐसे में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जिनको कम टाइम में पहुंचाना होता है, जो टाइम सेंसिटिव गुड्स होते हैं। ऐसे में लंबा रास्ता लेके और उसमें लंबा समय लगेगा, इससे क्या है, गुड्स की शेल्फ लाइफ जो है उस पर रिस्क आ सकता है और अल्टीमेटली शॉर्टेज भी देखने को मिल सकता है जब ग्लोबल सप्लाई चेन हैम्पर होता है। तो ऐसे में अगर डिस्ट्रप्शन होता है रेड सी के रास्ते पे, तो इस तरीके की चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं कंट्रीज को, इस तरीके का रिपल इफेक्ट कंट्रीज को फेस करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि व्हाई इज दिस ट्रेड रूट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ट्रेड रूट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया रेड सी रूट पर हेवीली रिलायंट है। सुएज कैनाल से होते हुए इंडिया ट्रेड करता है यूरोप से, नॉर्थ अमेरिका से, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। इन कंट्रीज के साथ इंडिया ट्रेड करता है। अगर ट्रेड डायनेमिक्स की बात करें तो 2010 में 33.4% इंडिया का ओवरऑल ट्रेड था यूरोप, अमेरिका और नॉर्थ अफ्रीका से, जो कि 37.5% तक अब बढ़ चुका है। और इंडिया का बहुत सारा ट्रेड जो है वो सी बॉर्न है और रेड सी और सुएज कैनाल से होकर ही जाता है। सो ऐसे में रेड सी इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड। अगर बात करें लेटेस्ट डेटा की, तो एज पर 2024 जो से पिछला फाइनेंशियल ईयर था, उसमें इंडिया का 50% एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ रेड सी से होकर गया है और 30% इंपोर्ट जो है वो रेड सी के रास्ते से होते हुए आया है। तो अगर रेड सी पर इसी तरीके से हमले होते रहते हैं तो इंडिया को भी अल्टीमेटली हाई कॉस्ट्स बियर करनी होंगी, इंडिया को भी अल्टीमेटली शॉर्टेजेस फेस करनी पड़ सकती हैं। जो डिस्ट्रप्शन बाकी कंट्रीज को फेस करना पड़ेगा अगर रेड सी का रास्ता बंद होता है, तो वही सेम डिस्ट्रप्शन इंडिया को भी फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज दिस रूट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। लेकिन अगर ये रास्ता नहीं, अगर रेड सी बंद हो जाता है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका एक ऑल्टरनेटिव है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जो है ना, अगर इसकी बात की जाए तो ऐसे शिप्स जो रेड सी को अवॉइड कर रहे हैं वो केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता यूज कर रहे हैं। लेकिन केप ऑफ गुड होप की अगर बात की जाए तो ये रास्ता यूरोप और एशिया को कनेक्ट तो करता है, लेकिन इट इज लॉन्गर। दिस रूट इज लॉन्गर एंड इट of course raises costs to travel। इससे फ्रेट चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब तक सुएज कैनाल ओपन नहीं हुआ था जो यहाँ पर है, तब तक केप ऑफ गुड होप से ही इसी रास्ते से होते हुए ट्रेड किया जाता था। लेकिन यहाँ से पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी। बट नाउ बिकॉज रेड सी हैज़ ओपन, तो बहुत सारे कंट्रीज जो है रेड सी का रास्ता ऑफ कोर्स यूटिलाइज करते हैं। बट बिकॉज नाउ अटैक्स आर हैपनिंग एट द रेड सी, Cape of Good Hope is another alternative, but because it takes more time and it is longer, it also affects other countries. So overall अगर देखा जाए तो रेड सी वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक इम्पोर्टेंट रूट बन जाता है। यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने का एक फास्टेस्ट और शॉर्टेस्ट रूट है अगर केप ऑफ गुड होप से इसे कंपेयर किया जाए तो। ऐसे में अगर हुदी मिलिटेंट्स यहाँ पर अटैक्स करते रहते हैं, तो कंटिन्यू टू अटैक एट द रेड सी, इट इज गोइंग टू कॉज मेजर डिस्ट्रप्शंस इन द वर्ल्ड ट्रेड। What do you think of this whole matter? Do share your thoughts with us in the comment section below. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.